परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार के लिए आधार कार्ड के बाद सबसे अहम दस्तावेज, जिसके आधार पर ज्यादातर लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है, जो अब स्मार्ट होने जा रहा है। जी हां, शुरुआत में कुछ खामियों के चलते भले ही विपक्ष इसे परमानेंट परेशानी पत्र तक कहता रहा, लेकिन अब यही परिवार पहचान पत्र और मजबूत होगा और स्मार्ट भी, क्योंकि हरियाणा की नायब सैनी सरकार परिवार पहचान पत्र 2.0 परियोजना लागू करने जा रही है। सरकार का यह दावा है कि ये पूरी तरह से एआई बेस्ड होगा। तो कितना बदल जाएगा परिवार पहचान पत्र, क्या होगा फायदा और सरकार क्यों कर रही है ये बड़ा बदलाव, इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। जल्द ही हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र को अपग्रेड करने जा रही है। वही परिवार पहचान पत्र जो अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, अब एआई बेस्ड होने वाला है और मजबूत होने वाला है। इस नए पहचान पत्र में कई खासियतें भी होंगी। सरकार दावा कर रही है कि इससे आय और संपत्ति के विवाद खत्म होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे अपात्रों की छटनी होगी। नए परिवार पहचान पत्र में क्या क्या बदलाव होगा और इसका क्या असर पड़ेगा, अब आपको ये बता देते हैं। परिवार की वित्तीय जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया जाएगा। परिवार की कुल आय का सही पता लगाया जा सकेगा। एआई की मदद से परिवार के सभी सदस्यों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, आभा आईडी, बैंक लोन की जानकारी एकजुट की जाएगी। मूलभूत जरूरतों के लिए बैंक लोन का फायदा हो सकता है। खाते से कटने वाली लोन की किश्त परिवार की बर्थ वैल्यू से कम होगी। लग्जरी लाइफ के लिए होने वाले खर्च का भी एआई आंकलन करेगा। बच्चों की फीस का भी आंकलन इसी एआई टूल से होगा। प्रॉपर्टी और आय से जुड़ी त्रुटियों को भी सुधारा जाएगा। सरकार को अपात्र लोगों का पता चल सकेगा। अपात्र परिवार योजनाओं से बाहर कर दिए जाएंगे। नए परिवार पहचान पत्र में जानकारी छुपाना आसान नहीं होने वाला है। वर्तमान में लगभग सभी जानकारियां आधार से जुड़ी हुई हैं। एआई की मदद से पीपीपी में भी ये शामिल हो जाएंगी। सरकार के साथ परिवार के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी का आंकलन करना अब आसान हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को रहने वाला है जो अभी जानकारियां छिपाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि 5 लाख रुपए तक की किसान ई खरीद को परिवार की आमदनी में शामिल नहीं किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र से कितने परिवारों को लाभ मिल रहा है, आपको ये बता देते हैं। करीब 10 लाख बुजुर्गों को सम्मान पेंशन, 93,000 विधवा महिलाओं को सहायता पेंशन, 56,000 दिव्यांगों को आर्थिक मदद और करीब 1 लाख अविवाहित और विधुरों को पेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही है। साथ ही अब लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को भी सरकार मासिक सहायता दे रही है। इतना ही नहीं, 1,23,000 से ज्यादा परिवारों को विवाह शगुन योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। 16,000 बेटियों को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। 57,000 से ज्यादा परिवारों को दयालु योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। यहाँ तक कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी परिवार पहचान पत्र के आधार पर दिए जा रहे हैं। और अब फैमिली आईडी को देश का और बेहतर डॉक्यूमेंट बनाने पर सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के लिए पीपीपी की कितनी अहमियत है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी की थीम मेरा परिवार मेरी पहचान थी और अब सारी योजनाओं को इसी प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश सरकार कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के तहत प्रदेश के सभी 23 जिलों में कुल 77,41,912 परिवार पंजीकृत हैं। इन परिवारों के 2,98,00,000 से ज्यादा सदस्य पंजीकृत हैं। इस प्लेटफॉर्म के साथ 50 से ज्यादा विभागों की सैकड़ों योजनाओं को जोड़ा गया है और सेवाओं का लाभ इसी डेटाबेस के आधार पर पात्र नागरिकों को दिया जा रहा है। अब आपको लगता है कि सरकार जब इसको इतना डिजिटलाइजेशन से जोड़ने का काम कर रही है, जब इसको इतना हाईटेक बनाने के प्रयास कर रही है, तो जितनी खामियां थी पीपीपी में वो दुरुस्त हो पाएंगी, या फिर लोगों को जो अक्सर शिकायतें देखने को मिल रही थी, लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही थी, अब कम से कम उन तमाम कंप्लेंट्स पे, उन तमाम शिकायतों पर कंट्रोल होगा और एक बेहतर सिस्टम मिल पाएगा क्या? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।